हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं और व्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एन प्रकार के या एन टाइप के जो अर्धचालक हैं इनके बारे में। देखिए, जब जो शुद्ध जर्मेनियम होता है उसमें कोई पंच संयोजक अशुद्धि मिलाई जाती है। आप सब जानते हैं, इससे पहले टॉपिक में मैं बता चुकी हूँ कि जो आपका ये जर्मेनियम है इसमें क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, और इसको अपना जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इसको पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत पड़ती है, 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो अब देखिए, जब जर्मेनियम के परमाणु में कोई पंच संयोजक अशुद्धि मिलाई जाती है, यानी कि जो 5 संयोजकता वाला यौगिक होगा, मतलब जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो उसको पंच संयोजक में माना जाएगा। जैसे आर्सेनिक है, फास्फोरस है या एंटीमनी है, इनके लास्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें 5-5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब जर्मेनियम के साथ इसे मिलाया जाएगा तो जो हमारे पास क्रिस्टल तैयार होगा उसको हम क्या कहेंगे, एन प्रकार का या दाता प्रकार का क्रिस्टल, डोनर टाइप क्रिस्टल कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो अशुद्धि के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से जो 4 होंगे वो तो अपने पड़ोसी जर्मेनियम के साथ क्या कर लेंगे, सह संयोजक बंध बना लेंगे, और एक क्या रह जाएगा, फ्री रहेगा। यानी कि जो 5वां है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्रिस्टल में फ्री होकर क्या करेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे छोटा सा एक फिगर बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि जर्मेनियम के क्या हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें हमने कौन सी अशुद्धि मिलाई है, जिसमें क्या है, पंच संयोजक अशुद्धि मिलाई है। ठीक है ना, और 5 जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 4 ने तो क्या कर लिया, जर्मेनियम के साथ क्या बना लिया, सह संयोजक बंध बना लिया, और एक इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में है, मुक्त अवस्था में है। ठीक है ना, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, मुक्त अवस्था में रहेगा। तो इस प्रकार इस क्रिस्टल में क्या होता है, जो आपका आवेश वाहक कण होगा वो क्या है, ऋणावेशित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और इस क्रिस्टल में जो आवेश ले जाएगा वो कौन ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो इसलिए आवेश वाहक कण क्या होगा, ऋणावेशित होगा। अतः इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना, अब देखो, क्योंकि जो एन प्रकार का अर्धचालक है उसमें क्या है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो कि कैसा है, ऋणावेशित होता है, और जो कि आवेश वाहक का कार्य करता है। परंतु जो एन प्रकार का पूरा अर्धचालक होगा वो ऋणावेशित नहीं होगा। ठीक है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें हमने अशुद्धि मिलाई है उसके जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं। अतः जो ये अशुद्धि होती है ना, ये क्या कहलाती है, दाता अशुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जो पूरा का पूरा एन प्रकार का अर्धचालक होता है वो ऋणावेशित नहीं होता है। अब देखो, जो एन प्रकार का अर्धचालक है इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और होल, इनकी संख्या का जो रेशियो होता है वो आपका होता है 10,000:1। ठीक है ना, यानी कि जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है वो तो आपके होंगे 10,000, और जो होल है, होल कितना होगा, 1 रेशियो में। ठीक है ना, अब देखिए बात करते हैं पी टाइप का अर्धचालक। पी टाइप के अर्धचालक में क्या होगा कि जब शुद्ध जर्मेनियम में हम कोई त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाते हैं, यानी कि त्रिसंयोजक यानी कि जिन एलिमेंट्स की संयोजकता क्या होगी, कितनी होगी, उनकी 3 होगी, यानी कि जिनके जो सबसे बाहरी जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जैसे आप जानते हैं एल्यूमिनियम है,
ठीक है ना, बेरिलियम है, इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब जर्मेनियम में हम क्या मिलाते हैं, त्रिसंयोजक अशुद्धि मिलाते हैं, तो जो परिणामी जो हमें क्रिस्टल प्राप्त होगा वो पी प्रकार का या पी टाइप या फिर ग्राही प्रकार का क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे अभी हमारे एन टाइप में हुआ था, उसमें 4 जुड़ गए थे सहसंयोजक बंध बना के। इसमें क्या होगा, जो अशुद्धि के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ चले जाएंगे, पड़ोसी जर्मेनियम के परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। ठीक है, और जो 4th वाला है वो क्या करेगा, जर्मेनियम से इलेक्ट्रॉनिक बंध नहीं बना पाता है, तो ऐसे में क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। ठीक है ना, क्योंकि देखो जर्मेनियम को अपना जो बाहरी वो है ऑर्बिट है उसे पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। टोटल उसको कितने चाहिए, 8 चाहिए। 4 उसके पास हैं, 4 उसको और चाहिए, लेकिन उसको यहाँ पे से सिर्फ कितने मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है ना, और एक उसका कैसा रह जाएगा, फ्री रह जाएगा, यानी कि एक कमी रह जाती है। तो अब क्या होता है, क्रिस्टल में जो अपद्रव्य परमाणु के एक ओर क्या बन जाता है, रिक्त स्थान बन जाता है, ब्लैंक हो जाता है। उसी ब्लैंक जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ठीक है ना, आप देखो जो जर्मेनियम का बचा हुआ जो 4था इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो भी क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, इसके लिए वो क्या कर लेगा, अपने साथ का जो दूसरा जर्मेनियम परमाणु है उसके एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब जैसे ही देखो सामने वाले का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे ही उसके पास कमी होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां पे एक होल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या होता है, जो होल है वो मुक्त रूप से एक परमाणु से दूसरे परमाणु में क्या करने लगता है, स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीली वो घूम रहा है यहाँ से वहाँ, और घूम रहा है तो किसका काम करता है, आवेश वाहक का काम करता है। ठीक है, आप ये छोटा सा डायग्राम है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है ना, अब देखिए क्या करता है, आवेश वाहक का कार्य करता है। इस प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इसमें जो चालन होता है वो धनावेशित कोटरों यानी कि जो होल्स बने हैं ना, जो फिल जो स्थान थे उनके, उसके कारण होता है। ठीक है ना, इस प्रकार के अर्धचालक को हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपने अभी पढ़ा था एन टाइप के, एन टाइप में कौन कर रहा था, यहाँ से वहाँ ले जाने का काम आवेश को इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो पी टाइप के अर्धचालक है इसमें कौन कर रहा है, इसमें होल्स जो बने हैं वो आवेश को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अशुद्धि परमाणु को क्या कहते हैं, इसमें हम ग्राही परमाणु कहते हैं या एक्सेप्टर कहते हैं, क्योंकि ये परमाणु धनात्मक होल बनाने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और इस प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, जो होल होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या का जो रेशियो आपके सामने है वो आपका आता है 10,000:1। इसमें 10,000 तो क्या होंगे, आपके होल्स होंगे, और रेशियो 1 में क्या जाएगा, आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।